हमारी मैं दिखा दूंगा कि यहोवा कौन है और कौन यहोवा के मानने वाले हैं। अगर मैं चैनल में मेरे से बहस करोगे आप हार गए। मैं बता तो रहा हूँ कि आओ दिल्ली में आकर के बहस करते हैं, डिबेट करते हैं, तो फिर दुनिया को पता लगेगा कि सही असल में धर्म किसको कहा गया। न ईसाई धर्म है न इस्लाम धर्म है। ईसाई तो जानता भी नहीं है कि धर्म होता क्या है। मुझे सुना क्यों रहे हो आप? अप्रैल में आपसे डिबेट करूंगा मैं। अप्रैल में नहीं, इसी समय आ जाओ, इसी नवंबर में ही आ जाओ। नवंबर में चुनिए तो देखना चाहता हूँ कि धर्म क्या है और मजहब क्या है। कोई माइक आ जाए तो खुली चुनौती है। आपने कैसे आप अपने डेट पर 18 जितने ग्रंथ है ना उल्टे पुल्टे सामने क्या यार। मैं कह रहा हूँ आप मुझे क्यों सुना रहे ये बता पहले। मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि आपने जो है आप परमेश्वर यहोवा की सत्ता को साथ साथ में कर। मैं कह रहा हूँ यहोवा का बाप मेरे पास हारा हुआ है। यहोवा क्या चिल्ला रहे यार। इससे जो गलत मत बोलो आप। मुझके आगे परिवार में दिक्कत आई यहोवा परमेश्वर बोलो। क्या दिक्कत आएगी? वो तो हमारी दिक्कत को आप कह दे कि नहीं हमें दिक्कत आने दो। हमें दिक्कत के सामना हम करना जानते हैं। लेकिन मैं लाओ वेटिकन सिटी से बुला के लाओ किसी को, कौन है यहोवा का बाप। आप बताए सुनो मेरी बात में, परमेश्वर यहोवा की शरण में आप आ जाओ। हम है ना परमेश्वर यहोवा की शरण में। अभी बताओ आप ऐसा है आप खुद रहिए ना, आप दूसरे को क्यों बुला रहे हैं? इस्लाम आतंकवादी में मानता हूँ चीज को, लेकिन ये जो आप बताते ना एक परमेश्वर यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। आप देखो जितना आप हिंदुइज्म के लिए उतना हमारे लिए करो तो आपको पैसा बहुत मिलेगा। पता है आप हमारे लिए काम करो। मेरी बात सुनो, मेरी बात, अमेरिका बहुत कुछ देगा आपको। बिल्कुल मैं चुनौती आपको मैं देता, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। मेरे मित्र मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ कि मेरी खुली चुनौती है। अगर मुझे आप हरा देंगे तो मैं लाखों की तादाद में ईसाई बना दूंगा। इकलौता बेटा है यहोवा का, ईसा सन ऑफ गॉड। ठीक है, पहले पिता है या पहले पुत्र है? पिता पहले। अब उसके घर में जब पुत्र पिता को पहले माना और उसके घर में कोई पुत्र था नहीं तो वो किसका पिता था? तो जब पहले पिता है तो उसको पिता कहने वाला होना चाहिए ना। जब पिता कहने वाला नहीं है तो किसका पिता है वो? लेकिन उसके बारे में यहाँ पे एक शास्त्र में लिखता है। और वो क्या लिखा है ये मैं नहीं जान रहा हूँ। लेकिन जब आप इसको बोल रहे हैं तो इसको थोड़ा समझने का भी प्रयास कीजिए। तो क्या रहे हैं वो जो कहा है वो दिमाग से उसको तस्लीम किया जाना चाहिए कि नहीं, यानी उसको कबूल किया जाना कि नहीं, उसको जानना पड़ेगा नहीं कि मजहब अंदर और बुद्धि बाहर। चाहे ईसाइयत हो चाहे इस्लाम हो, ये जितने भी मजहब हैं, मजहब अंदर हो गया तो बुद्धि बाहर हो गई। बुद्धि से काम मजहब में नहीं है, वहाँ तब केवल मान लेना है। ये तो वो दिखा रहे हैं, बाइबल दिखा रहे हैं, हम कुरान दिखा देंगे। बाकी ये है कि मजहब में बुद्धि के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अब अगर पहले पिता है और उसको पिता कहने वाला नहीं होगा तो किसका पिता होगा वो? अब ये इस बोले कि वो ये पूछो मत, मानो। वो तो केवल मानने की बात है। भाई मोतीदास और सतीदास आदि से किस तरीके से चिरवाया गया है। मुसलमानों के अत्याचार को पढ़ो। एक ने बोला, अभी गुजरात से फोन आया मेरे पास, एक ने कहा कि वो दलित कह रहा है कि हम हिंदू नहीं है। तो क्या है? तो बोले हम तो मुसलमान के भाई हैं, मुसलमान हमारे भाई हैं। अब भाई तुम्हारा है तुम बता रहे हो। अरे भाई तुम्हारा है, लेकिन तुम जो हरिजन हो बता रहे हो, दलित हो, तुम दलित के मंदिर में किसी मौलाना को ला करके दिखा दो कि वो तुम्हारा भाई है। कैसे? कोई नहीं आएगा। इस्लाम में वर्जित है, हराम है, हराम। इस्लाम जैसा संकीर्ण दुनिया में कोई कौम नहीं है बंधुओं। इसलिए ये खून दान देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, जितना भी अंग मुसलमान अंग ले सकते हैं, लेकिन किसी को अंग दान देना हराम है। अंग दान देना तो दूर की बात, आपके दिए हुए पैसे मस्जिद में नहीं लगा सकते। ये मस्जिद के गर्भगृह में नहीं लगेंगे। बैरूनी मस्जिद यानी मस्जिद से बाहर शौचालय में और पैखाना में आदि में लगेंगे, पेशाब खाना। हिंदुओं का पैसा मस्जिद में लग नहीं सकता। इससे बड़ा संकीर्णता और क्या है। मैं आप लोगों को यह भी बता दूं, 4 साल मेरे पीछे ये ईसाई मिशनरी, इसमें जितने इसकी टीम के जितने भी लोग थे, सब लोग मेरे पीछे पड़े थे कि मैं किसी तरीके से ईसाई बन जाऊं। मुझे डिगा नहीं पाया। वहां रात रंगीन करेंगे, ये देंगे, वो देंगे, 50,000 अमेरिकन डॉलर देने की बात करी।
और वो सारा मैं आप लोगों को उजागर किया आप लोगों के सामने। 25 दिसंबर को जो बड़ा दिन मनाता है, उसी 25 दिसंबर को मैं आप लोगों को फिर दोबारा वो सारा वीडियो में अपलोड करके दिया आप लोगों को। तो कहने का मकसद और उद्देश्य मेरा ये है कि आज संपूर्ण भारत भर में जो हिंदू घराने के लोग ईसाई बन रहे हैं, उन हिंदुओं को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जो ईसाई बन रहे हैं। ईसाई धर्म नहीं है। अब ये देखिए इनकी मान्यता क्या है। उसने कई बार कहा कि मरियम के गुप्त इंद्रिय में फूंक मारा यहोवा ने। अच्छा, मरियम के गुप्त इंद्रिय में फूंक मारने से मरियम गर्भवती हुई, तो गुप्त इंद्रिय में फूंक मारने का क्या काम था यहोवा का? नाक में मारते तो नाक से तो डायरेक्ट गर्भाशय का संबंध है, सांस नाक से लिया जाता है, और नाक में फूंक ना मार करके गुप्त इंद्रिय में मार। पर कितनी बेशर्मी की बात है। इसको लोग धर्म पुस्तक कह रहे हैं, इसको लोग धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, इसको होली बाइबल कह रहे हैं। तुम्हारे पास दिमाग है कहाँ? दिमाग को तुमने गिरवी रखा। तुम कहता है कुरान ईश्वरीय ग्रंथ नहीं है और बाइबल ईश्वरीय ग्रंथ है। कुरान वाले कहते हैं बाइबल ईश्वरीय ग्रंथ नहीं है, कुरान ईश्वरीय ग्रंथ है। तो तुम पहले अपने आपस में ही निपटो ना, तुम दोनों आपस में सुलह कर लो ना, दोनों आपस में प्रमाणित तो करो कि कौन सा ईश्वरीय ग्रंथ है। हम ठंडे दिमाग से सुन रहे हैं भाई। मेरा दिमाग ठंडा है, मेरा दिमाग बिल्कुल ठंडा है, मेरा दिमाग बिल्कुल ठंडा है, गर्म नहीं है। जो मैं पूछ रहा हूँ वो तो बोल नहीं रहे, जो मैं पूछ रहा हूँ वो तो बोल नहीं रहे हो, इधर उधर की बातें करो। मैं कह रहा हूँ कि यहोवा पहले से जानता था, हाँ या नहीं? नहीं जानता था। बस बस हो गया। इसका मतलब यहोवा जब नहीं जानता था तो यहोवा का अरे बात क्या सुनेंगे यार, तुम झूठी बातों को बता करके। आप इधर बैठा आप घर के बाहर क्या होता है आपको मालूम है? तो हम इंसान है ना यार, इंसान। तो इसका मतलब वही बोलो ना फिर कि यहोवा इंसान है, यहोवा भी आदमी है, यहोवा भी मैन है, एक व्यक्ति का नाम यहोवा है। ये क्यों नहीं कह रहे? आप परमेश्वर का बॉडी नहीं, परमेश्वर है, कोई बॉडी नहीं। परमेश्वर बॉडी नहीं है, वो तो मैं भी जान रहा हूँ। ईश्वर का कोई आकृति नहीं होना था, से प्रतिमा वेद भी कह रहा है। देखिए मैं कह रहा हूँ कि ईश्वर का, अरे ईश्वर सही नहीं है, लेकिन ईश्वर ज्ञानी है या अज्ञानी है ये बताओ? ज्ञानी है तो वो पहले से जानता था कि ये जिसको हम आदम से निकाल रहे हैं वो रिश्वत दे करके भी यहाँ घुस जाएगा, उसको जानकारी थी पहले से। क्या बात क्या सुनेंगे? इसका जवाब देना पहले। अभी पता नहीं, ये अपने को बुद्धिमान मानते हैं लोग, ये अपने को अकल के बटलोई लिए फिर रहे हैं। अब दुनिया को ईसाई बनाते फिर रहे हैं, दुनिया को उपदेश सुना रहे हैं। अब ये उपदेश है या पागलपंथी की बात है या क्या है? ये कौन सा अकलमंद लोग कैसे मान सकते इसको? ये उत्पत्ति विषय में यही आया है। और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर की आत्मा मंडरा रहा था। अब ये कौन से हॉस्पिटल में इनको दाखिल कराया जाए? ये इंसान कहलाते हैं अपने को, और ये परमात्मा के आंडवा मंडराते हुए बता रहे हैं, इंसान ने लिखा है। अब मानव ये बताए कि परमात्मा के आंडवा मंडरा रहा था, मानव कह रहा है। तो मानव ये कह रहा है कि परमात्मा का आत्मा मंडरा रहा था, तो मानव पहले है या परमात्मा पहले है? परमात्मा के आत्मा को मंडराती हुए जब किसी ने नहीं देखा, जब हम देखे ये कमरे में आ रहे हैं, तो हम पहले से हैं कमरे में या दूर से देख रहे हैं? हम होंगे तभी हम देख पाएंगे। तो परमात्मा के आत्मा को मंडराती हुए किसने देखा है? और परमात्मा का आत्मा अगर मंडराने लगे तो दुनिया कैसे चल सकती है भला? अब देखिए तीसरी आयत में क्या है, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा। तो उजियाला हो गया। और उजियाला के माने क्या होता है? उजियाला के माने होता है प्रकाश। अब देखिए यहाँ फिर क्या परमेश्वर ने क्या बोला, और परमेश्वर ने उजियाला को देखा कि अच्छा है, तो परमेश्वर ने उजियाला को अंधियारा से अलग किया। अभी कैसी मूर्खता की बात है, बत्ती जलाएंगे अंधेरा अपने आप दूर होगा कि दूर करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा? नहीं, ये जो आपने छोटे छोटे जो बात कर रहे हैं ना, अभी उसमें है कि नहीं? इसी में है। हाँ। लेकिन इसका जो हम लोग जो हमने नहीं लिखा है, ये जिसने भी लिखा है ये परमेश्वर का आत्मा से प्रेरणा होकर लिखा है। भाई मेरा मैं अच्छा, तो आप परमेश्वर का आत्मा को बात कर रहे हैं ना, मैं बताऊँ? मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर का एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे आप। परमेश्वर को जानते ही नहीं है कि परमेश्वर होता क्या है। तो अगर जानते होते तो उसको मंडराते हुए न लिखते।
नहीं, खास और ना इसको मानते हैं, ना आप सच मानते हैं इसको। खास में परमेश्वर का आत्मा। अब देखिए फिर इनकी मूर्खता और देखिए, और परमेश्वर ने उजियाला को दिन और अंधियारा को रात कहा, तथा सांझ हुई, भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हुआ। छठा नंबर आया, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। अब ये कहने से जल का दो भाग हो जाना ये कैसे संभव होगा? आपका चेला उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछा, हमारी सभा में हंगामा हुआ। प्लीज हम आपका हाथ जोड़ता है। क्वेश्चन का आंसर क्या दे? जब क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते तो फिर उल्टा पुल्टा क्या क्वेश्चन पूछा? तुम क्वेश्चन के आंसर दे रहे थे तो आंसर देना चाहिए था उन्हें। क्या आंसर दे रहे? तुमने तो ये बोला कि पंडित गंदा आदमी है, तो उस ऐसा माँ ने पैदा किया, ऐसा बोला है तुमने। तो सारा रिकॉर्डिंग मेरे पास आ गया, सारा रिकॉर्डिंग आ गया है। तुम ईसाईयत को छोड़ो और नहीं तो फिर तुम्हारे ऊपर हम और कार्रवाई करेंगे। मेरी बात सुनो ना, हमको पेट लगा, ठीक है, अब पेट लगा, हम पेट भरना, ठीक है, छोटा छोटा बच्चा। अरे पेट तो कुत्ता बिल्ली भी भरते हैं यार, पेट तो कुत्ता बिल्ली भी भरते हैं। तुम झूठ बोल करके पेट भरोगे? तुम्हारा ये तुम ईसाई धर्म बता रहे अपने को, झूठ धर्म होता है। अभी फोन आया मेरे पास, फोन से मेरे को डांट पड़ा, मालूम? अब फोन से फोन आया, फोन से डांट पड़ा मेरे को, सब जगह डांट पड़ा। डांट पड़ेगा तो जब गलत काम करोगे तो डांट पड़ेगा। आज कई वर्षों से मेरे पीछे लगे थे कि मुझे ईसाई बनाओ, किस तरीके से तुम लोगों ने प्रयास किया 4 वर्षों तक, और कैसा नहीं कर पाए। और वो तुम्हारा तरसेम चंद वापस आ गया है और तुम लोगों के पास उत्तर नहीं है, ईसाई धर्म ही नहीं है। आपका चेला को सुनो, आपका चेला का मुंह तोड़ जवाब दिया, ठीक है? तुम अरे मुंह तोड़ जवाब, तुम्हारे पास तुम्हारा बाप भी नहीं देख सकता, तुम्हारा वेटिकन सिटी का फादर भी नहीं दे सकता, तुम क्या जवाब दोगे? सुनो मेरी बात सुनो, उसको देखो कुछ की जांच छुपाव, उसको बोला ये महिला के शर्मगाह में फूंक मार करके संतान पैदा किया जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों के वीर्य और रज के सम्मिश्रण के बीच पैदा हो जाएगा। आप बात सुनो ना, आप अपना करता, आप पैसा लगता हिंदू बनाने का, तो हमको अपना काम करना, आप अपना काम करना, मेरा नौकरी जाता। नौकरी जाए थे तुम, हमने ठेका लिया है क्या तुम्हारा नौकरी जाए कि रहे? हम आपसे नहीं, प्लीज फोन आना मेरे को बंद कराना। मैं अब बोल रहा हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट है, हम हाथ जोड़ता है, पैर पड़ता। फोन तुमने हमें मिलाया था क्या? हमने मिलाया था तुम्हें? हमकी गलती, हमको माफ करना, हम गलती हो गया, हम हाथ जोड़ के माफी मांगता है। हाथ जोड़ के माफी मांगो। तुम्हारा यहोवा क्या कर रहा है? यहोवा नहीं माफी कर सकता है? हम पंडित जी माफी कर देंगे। ठीक है, हम क्या दें, हम पास्टर बनाता है। हम पास्टर तो है ही। अरे पास्टर तो वही होगा ना जो धर्म उपदेश देगा। हम तुम्हारे वहाँ पर जाकर के झूठी उपदेश देने जाएंगे बाइबल का, और हम यहाँ पर वेद का सत्य उपदेश दे रहे हैं, तो हम पास्टर तो बने हुए हैं पहले से। वो तो परमानेंट पेमेंट मिलता है, परमानेंट पेमेंट मिलता है, आपको कमीशन मिलता है, एक आप जो परमेश्वर की भाई मेरा, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि तुम पास्टर बना दोगे तो मैं इस बाइबल के झूठी बातों का प्रचार करूंगा और वेद के सच्चाई का मैं प्रचार कर रहा हूँ। यहाँ भी तो मैं पास्टर ही बना हुआ हूँ, तुम हमें क्या पास्टर बनाओगे? झूठ नहीं बोलता, ऐसे झूठ नहीं बोलता। तुम ये बता नहीं पा रहे हो। तुम ये बता, परमात्मा ज्ञानी है या अज्ञानी है? यहोवा ज्ञान जानता है कि नहीं जानता है? तो यहोवा को जब इतना ही मालूम नहीं कि जिसको हम अदन से रहे हैं वो रिश्वत दे करके अदन के अंदर में घुस जाएगा, इतना ही ज्ञान जब यहोवा को नहीं है तो कैसा ही वो यहोवा ज्ञानी है? बताओ। परमेश्वर सब जानता है, ठीक है? कैसा सब जानता है? तो सब जानता है तो ये पहले से जानकारी थी उसको कि जिसको अदन से निकाल रहे हैं वो आ जाएगा। फिर बात नहीं करना। बंधुओं, आप लोगों ने सुना ये किस प्रकार से ये मूर्खता को कैसे लोग ढो रहे हैं। ये कुरान और बाइबल दोनों बराबर है। कुरान में भी यही किस्सा है, कुरान में भी यही बताया गया है। कुरान में भी अल्लाह ने जन्नत से निकाला शैतान को। अब जब शैतान को जन्नत से अल्लाह ने निकाल दिया तो क्या अल्लाह को मालूम था, पता था कि जन्नत में फिर वो शैतान आ जाएगा सांप के मुंह में बैठकर वो आदम पत्नी को फल खिलाने के लिए? ये अल्लाह को इल्म था या नहीं? इन्नल्लाह समीउन अलीम कहा गया है कुरान में। वो अलीमुन कहा जाता है, जो 99 नाम अल्लाह के उसमें एक नाम अलीमुन है। अलीमुन माने जानने वाला। क्या अल्लाह जानता है?
और मैं तो इस पादरी को बोला कि तुम पहले निपटा लो अपने आप में। तुमको बाइबल वाले कहते हो कि हमारा सच्चा धर्म है, हमारा बाइबल सच्चा है, सत्य किताब है, ईश्वरीय ज्ञान है, और कुरान वाले कह रहे हैं हमारा सच्चा धर्म है और कुरान ईश्वरीय ग्रंथ है। तो पहले आपस में तुम निपटो ना, छोड़ो ना हम लोगों को। ये जो बेकार और फजूल की बातें हैं, किस तरीके से झूठ को लोग ढो रहे हैं, ये देखिए जरा। कुरान में घटना वही है। अब यहाँ वो बाइबल ने, इसमें ने बोला कि बाइबल को लिखा किसने? यहोवा ने। तो बाइबल अगर यहोवा लिखता है तो लिखने के लिए हाथ पांव शरीर जैसा हमारा अवयव है ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बाइबल का यहोवा क्या है? शरीरधारी है। और मैं पहले भी बोला हूं कि अल्लाह भी एक महदूद शख्स है, अल्लाह एक व्यक्ति विशेष का नाम है। यहाँ बाइबल में भी यहोवा एक व्यक्ति विशेष का नाम है।